अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पाणी युगपद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करे है रिये हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूं। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुद मंगल में संत समाज जो व्यक्त रूप में यहां पर हों या समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हों, मैं सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूं। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं को भी नमन करता हूं जो इस सत्संग में उपस्थित हैं। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और गुरु ज्ञान के पिपासु जो छोटे छोटे बच्चे भी सत्संग में उपस्थित हैं, सब लोगों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगल बगल में जो खड़े हैं उनसे निवेदन है थोड़ी देर बैठ के सुनिए, बैठ जाइए। अरे सब चीज का अपना अपना आसन है। जैसे भोजन करने बैठते हैं हम लोग तो पलथी मार के बैठते हैं, और शौच जाते हैं तब तो चुक्कू मुक्कू बैठते हैं। तो उसी तरह पूजा ध्यान सत्संग कथा सुनने का जो आसन है वो पलथी मार के बैठिए, कमर गर्दन को सीधी करके बैठिए और सुनिए मनोयोग पूर्वक। बहुत बातों की चर्चा हो रही है लेकिन मनोयोग पूर्वक सुनेंगे, थोड़ी ही बातें कुछ याद करके अगर जाएंगे ना तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर ये बातें आपके जीवन में जरूर काम आएंगी, कहीं न कहीं आपको सचेत करेगा। अगर कुछ बातें यहां से सुन के जाएंगे
तो जीवन के किसी मोड़ पर आपको जरूर चेतावनी देगा। उस जगह सत्संग में गए थे तो ऐसी बातें सुने थे, तो सुनिए थोड़ा। और बहुत सारे जवान लोग घूम रहे हैं। हम लोगों ने देखा कटिहार जिले में मैं कुछ दिन रहा था ना, तो उधर बिसहरी पूजा में बिहुला बिसहरी नाच चलता है और एक एक महीने तक चलता है। आज इस गांव में, कल उस गांव में, परसों उस गांव में। तो वहां पर कुछ बधिया जाति के लोग, मुस्लिम है, पहले हिंदू थे अब मुस्लिम हो गए, वो लोग भी आ जाते हैं बिहुला बिसहरी का नाच देखने के लिए। तो यहाँ हिंदू भाई लोग सब आगे में रहते हैं सब सुनने के लिए, वो लोग आते हैं पीछे से और दो चार लड़का मिल करके मार पीट का स्वांग करता है, नाटक करता है। ये उसको घुसा मारेगा, वो उसको घुसा मारेगा। अब मारते मारते हल्ला हो जाता है कि मार हो गया, मार हो गया। सब उठ के खड़े हो जाते हैं और वो लोग मार करते करते आगे में आकर के बैठ जाता है, झगड़ा शांत हो जाता है। मतलब सब लोगों को पीछे भेज के अपने आगे सुनने के लिए मिले, इसीलिए वो झगड़ा करते हैं। तो जवान लोग जो है ना, मैंने कई बार कहा है, बूढ़े लोग यहाँ से सुन के जाएंगे अच्छी बात, घर में जाके बेटा बहू किसी को सुनाएंगे तो बूढ़े लोगों का कितना कौन कौन बात सुनता है भी जानते हैं ना। जो पुराने सत्संगी घर जाएंगे तो घरे वाला उनकी बात नहीं सुनना चाहता, बूढ़े लोगों की बात अच्छी नहीं लगती है। और जवान लोग कुछ अच्छी बात सुन करके जाएंगे और उनके दिमाग में अगर बात बैठ गई तो बूढ़े लोगों को डांट के भी मनवा देगा अपनी बात, डर यही करना चाहिए, तो डर से भी मान लेता। तो जवान लोग सुनिए। और जवान लोग जिस समाज में सुधरा हुआ है ना, सजा हुआ जवान लोगों का जीवन है, तो उसी से परिवार सज जाता है और सजे हुए परिवार से समाज की शोभा बढ़ जाती है। और एक समाज से ही तो राज्य का, और उस राज्य से देश का, और देश से सारे संसार का निर्माण होता है। इसलिए बाबा देवी साहब कहते थे सबसे पहले इस संसार में जीना है ना, तो बहुत सारा चीज है उलट पुलट होता है मनुष्य के जीवन में। तो वो कहते थे नहीं, अभी देखते हैं अर्थ को सबसे पहले कर दिया है लोगों ने। सुबह जब जगते हैं तो सबसे पहला काम, सबसे पहले देखा पेट में कहीं हड़बड़ कर रहा है तो पहले वो वाला काम कर लेते हैं। तो बाबा देवी साहब कहते थे अपने जीवन को सजाना है ना, तो सबसे पहले अध्यात्म को रखो, परमात्मा की भक्ति को सबसे ऊपर में रखो। और जब लोग परमात्मा की भक्ति करने का सोचेंगे ना, तो उनको पता चलता है कि भक्ति के रास्ते में वही सफल होता है जिसका जीवन सदाचार पूर्ण होता है। तो पांचों पापों से बचने की कोशिश करने लगते हैं कि इनसे बचेंगे तब हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जहां के लोग आध्यात्मिक हो जाएंगे ना, वहां के लोग सदाचारी होंगे, और जहां के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी। अब देखिए हमारे इस देश में माने एक ऐसा परिवार हुआ, उस परिवार, ऐसे अनेकों परिवार इस संसार इस देश में हुए हैं, लेकिन उसमें से एक परिवार ऐसा है कि किस प्रकार की नीति थी उनके अंदर। राम जी गए वन में, पहले अनेकों से पाले पड़े हैं, लेकिन पाला जब पड़ा वहां बाली से, तो बाली को जब मारा है प्रभु श्री राम ने, तो पहले तो दोष दिया प्रभु श्री राम को कि आपने क्या किया, जो काम मेरे भाई ने किया था वही काम हमने किया था, इसमें दोष क्या हो गया, मार दिया। लेकिन उसी बाली ने राम जी को देखा तो देख लिया उनकी शक्ति को, तो अपने बेटे अंगद को उसी के हवाले कर दिया। और किस प्रकार से हवाले किया, प्रभु श्री राम को कहा कि भगवान आप इनका हाथ पकड़ लीजिए। बोला क्यों, ये इसको कहो मेरा हाथ पकड़ ले। कहा मेरा बेटा आपका हाथ पकड़ेगा तो ये हाथ कभी भी छूट सकता है, लेकिन आप पकड़ लीजिएगा तो मेरे बेटे का हाथ कभी नहीं छूटेगा। भगवान पकड़ ले मेरा हाथ। गए हैं विभीषण के यहाँ, उसकी दुर्दशा भी आप लोग जानते हैं। राम भक्त थे, लेकिन रावण की जब हत्या हुई उसके बाद का जो जीवन है कैसा जीवन रहा है। लेकिन वो विभीषण भी राम जी की शरण में आए, और वो राम जिनके विषय में कभी कभी मंदोदरी ने कहा था प्रभु श्री राम, ये अपने पति रावण को, कि स्वामी आप तो बार बार जाते हैं देवी सीता के पास, उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं, तो आप में तो एक काबिलियत है, एक औकात है आपके अंदर कि आप तो वेश बदलना भी जानते हैं। तो वेश बदल करके क्यों नहीं गए, चले जाते, राम का रूप बना करके चले जाते देवी सीता के पास, तो आपको अपना लेते।
जैसे गौतम ऋषि का वेश बना करके इंद्र महाराज गए तो अहल्या ने अपना लिया, तो वही कहते हैं कि आप भी जाते राम का रूप बना करके तो सीता अपना लेती आपको। तो रावण कहता है मंदोदरी मैं तो गया था उसके पास, राम का वेश बना करके उसके निकट ज्यों ही गया तो मेरी बुद्धि ही चकरा गई। गया जैसे ही उसके निकट तो देखा वहां देवी सीता है ही नहीं। का फिर वो गई कहां? का उस जगह पर मेरी मां कैकसी बैठी हुई थी। केवल राम का वेश बनाया और गया जैसे ही देवी सीता के पास तो देवी सीता गायब हो गई। उस जगह पर मेरी अपनी ही मां कैकसी बैठी हुई थी। मन राम का वेश बनाने मात्र से ही रावण में इस प्रकार मन पराई नारी अपने मां के समान झलकने लगती थी। तो इस प्रकार का सजा सवरा हुआ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जीवन था और कितना प्रेम था चारों भाई में। आप लोग जानते हैं ना, हनुमान जी को कहते कि तुम तो मेरे भरत जैसा भाई हो, भरत जैसा भाई। तो भाई भरत जैसा लक्ष्मण जैसा भाई था और चारों भाई के प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता कि कितना प्रेम था। और एक छोटी सी बात लेकर के लोग कैकेयी को दोष देते हैं, कैकेयी को दोष देते हैं। मेरे घर में कोई आकर के मंत्र पढ़ा करके चला जाए उसका दोष है, वो कुछ गलती कर दे। अरे दोस्त तो मंत्रा का था। हमारे समाज में भी इस तरह की बातें होती है। भाई भाई को, दो गोतनी को तोड़वाने के लिए तीसरी आदमी अगर बाहरी आदमी आकर के कुछ सलाह दे रहा है वो आपके परिवार को तोड़ने का काम करता है। तो उस दुश्मनी की दीवार को भी चारों भाई और उनकी पत्नी ने उस दुश्मनी की दीवार को भी ध्वस्त कर दिया, चलने नहीं दिया। और ऐसा प्रेम का नमूना दुनिया में पेश किया कि सब लोग चाहते हैं कि इसी तरह का भाई हो, सीता जैसी देवी हो, बहू हो हमारी, इस प्रकार की सोच रखते हैं। तो ऐसा जीवन था प्रभु श्री राम के जीवन का, ऐसा परिवार था। तो वही कहते हैं जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे वहां के लोग सदाचारी होंगे, और जहां के लोग सदाचारी होंगे वहां की सामाजिक नीति अच्छी हो। कोई झूठ नहीं बोलने वाला, कोई चोरी नहीं करने वाला, कोई नशा का सेवन नहीं करने वाला, कोई किसी को दुख नहीं देने वाला, सब एक दूसरे के सुख की चिंता करने वाला हो जाए, पांचों पापों से बचने वाला होगा। तो कहा कि वहां की राजनीति भी पवित्र हो जाएगी, बुरी राजनीति, गंदी राजनीति उस समाज में घुसेगी नहीं। तो इसलिए जवान लोगों से भी निवेदन है, आइए अंतिम पाली का सत्संग है, ना जाने फिर दोहरा के कब हो। और पहले कई वर्ष पहले हुआ था, फिर तो पता नहीं कहां सोए हुए थे। इतना क्या कहते हैं शक्तिशाली गांव है, धन संपन्न से भरा हुआ, और गुरु प्रभु की बहुत बहुत कृपा है इस गांव वाले के ऊपर। गुरु महाराज के क्या कहते हैं उनके चरण की धूली इस गांव में गिरी पड़ी है। और गांव में तो दूसरे दूसरे साधु महात्मा है, इस गांव में तो स्वयं गुरु महाराज और गुरु महाराज के कितने शिष्य आए हैं पता नहीं। तो उसी प्रकार ना जाने फिर कब जोश पैदा होगा इस गांव में नहीं कहा जा सकता है। तो कुछ बातों की चर्चा हम लोग करते हैं, जवान लोग सुनिए। और मैं जब शुरू में आया ना तो यहाँ देखा 2-4 लोगों को, वो अधिकांश टेंट वाले ही थे। इतनी बड़ी बस्ती है और पता नहीं कहां मैंने वो क्या कहते हैं मुर्दा हो चुका था अंदर में, भक्ति का जो भाव था कहां सोया हुआ था पता नहीं। मैं गया सत्संग मंदिर में, सब लोग कह रहे बाबा यहीं पर रहना है। अब वहां गए तो बरामदे पर इतना धूल पड़ा हुआ है, सत्संग मंदिर है। कल हमने देखा, जैसे मैं गया तो जाकर के सो करके उठे थे, स्तुति प्रार्थना भी करने लगे। मैं जैसे स्नान करके उधर से आया, चप्पल खोल दिया बाहर में, और जैसे गया तो पूरा पैर गंदा हो गया। अब गंदा तलवा है, चप्पल बाहर में ही छोड़ दिया, बरामदे में अंदर में गया तो गंदा तलवा है, और उस तलवे को लेके जाएंगे तो वही गंदे तलवे को ही लेके बिछावन पर चढ़ना होगा। ध्यान करेंगे तो वही गंदे पैर लेके ही आसनी पर बैठना होगा। तो मुझे तो लगा पता नहीं कहां पर ये भक्ति का भाव लोगों का सो गया है पता नहीं। लेकिन धीरे धीरे 1 पाली 2 पाली का सत्संग हुआ, लोगों में एक नई ऊर्जा भरी है। तो आइए इस अंतिम पाली के सत्संग में भी कुछ जवान लोग आकर के बैठ करके सुनिए। थोड़ी देर हम लोग सत्संग और करेंगे, फिर तो आरती होगी। जो बातें अभी हम लोग चर्चा में सुने वो संवाद है आज से लगभग 9 लाख वर्ष पहले का। और कैसा सिलेबस है ये जानते हैं ना, बहुत लोग होंगे ओल्ड कोर्स वाले, हम लोग थे न्यू कोर्स वाले। अब न्यू कोर्स भी खत्म होकर के अब हो गया, कौन कौन बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड, कौन कौन बोर्ड हो गया। अभी सबका सिलेबस अलग अलग है ना, सिलेबस चेंज होता रहा। अब पता नहीं फिर सिलेबस चेंज होगा कि क्या होगा, नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये वाला जो सिलेबस है ना, 9 लाख वर्ष पहले का सिलेबस है, चल ही रहा है अब तक। और रोज पढ़िए तो रोज नवीन,
बदला हुआ नहीं लगेगा। रोज नई नई बातों की चर्चा, सारे एक महात्मा बोलेंगे तो दूसरी बात बोलेंगे, अपना चिंतन भी है उसके साथ में, नई नई बातें आती है। तो प्रभु श्री राम 14 वर्षों के बाद वनवास से लौटे। प्रेम से भरा हुआ आंगन है। और किस प्रकार का आंगन है? पिताजी चाहे मोह के वशीभूत होकर के कहें कि लाचारी में कहते, जिस किसी भी प्रकार से कहते, ये तो बेटा धन्य था, धर्मात्मा बेटा राम, कि बाप को नरक में जाने से बचा लिया। अगर पिता की बात झूठी हो जाती तो नरक में चले जाते, लेकिन पिता की बात को झूठी नहीं होने दी। चाहे जो हो जाए, रघुकुल की रीति को डूबने नहीं दिया। अब प्रभु श्री राम स्वीकार करके तुरंत वन को जाने के लिए तैयार हो गए। अब आप सोच सकते कैसी परीक्षा की घड़ी होगी कि कल एकदम खुशी का वातावरण है, सब जगह क्या कहते हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, सब जगह खुशी का माहौल है, और दूसरे दिन संदेशा आता है कि राम जी को वन में जाना है। उस विकट परिस्थिति को भी एकदम प्रेम भरा बना करके, नो माता को दुखी होने दिया, नो पिता को दुखी होने दिया, और यही कह करके गया, वो बेटा तो बड़ा धन्य होता है जो माता पिता को तृप्त कर दे। तने मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। सुनो जननी सो सुत बड़ भागी, जे पितु मातु वचन अनुरागी। माता पिता के वचन का अनुरागी अगर कोई बेटा बेटी है, वो तो धन्य है उसका जीवन इस संसार में। तो इस प्रकार खुशनुमा वातावरण बनाने की कोशिश की। 14 वर्षों के बाद आया तो मंथरा को अपना लिया, माता कैकेयी को अपने राजमहल में जाकर के डेरा दिया, और यहां तक कि अपने पिताजी राजा दशरथ को भी बुला करके कहा कि मेरी मां को शाप मुक्त कर दीजिए। बेटा कैसे सुखी हो सकता है जब उसकी मां ही शापित हो? मेरे मां को शाप मुक्त कर दीजिए। वो विधवा का जीवन जी रही है और आपने दिल से परित्याग कर दिया, उसको आप अपना लीजिए। कहे राम, मैं अपना वचन वापस लेता हूं। तो स्वर्ग से पे अपने पिताजी को बुला करके मां को माफ करा दिया। और इस प्रकार का पवित्र वातावरण बना करके, कहीं घर में ताले नहीं लगते हैं, दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार के ताप नहीं सताते हैं, और यहां तक कि जमराज का भी बस नहीं चलता था। क्योंकि हमने कभी बताया था कि 14 वर्षों तक भरत जी राजा रहते थे, एक भी आदमी मरा नहीं था। राजा दशरथ को छोड़ के एक भी आदमी मरा नहीं था। और राम जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प लिया था, तो तीनों भाई ने ले लिया ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प, तो सारी प्रजा ने भी ले लिया ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प, इसलिए एक भी आदमी जन्मा भी नहीं था 14 साल में। इस प्रकार का वातावरण था अयोध्या का। उस पवित्र वातावरण में भी भगवान श्री राम को चिंता हो गई। जिस काम को मैं करने के लिए आया था, कौन सा काम करने आया था आप लोग जानते हैं ना? जिस दिन राम जी वन को जा रहे थे, माता ने यही कहा था ना, किसने कहा तुमको वन जाने? कहा पिताजी ने। कौन होते हैं पिताजी? पिताजी से ज्यादा अधिकार मेरा है, मैं तुमको रोकती हूं। कहा अगर मां ने भी आदेश दिया है तो? कहा अगर मां ने दिया है तब तुम जा सकते हो। कौशल्या माता ने नहीं पूछा कि किस मां ने दिया है, दिया था माता कैकेयी ने, खाली कह दिया मां ने भी दिया है, कहा तब तुम जा सकते हो। अब जाने के लिए जैसे तैयार हुए तो फिर मां की ममता जागती है, कौशल्या की ममता जाग गई, मेरा बेटा वन चला जाएगा। ममता जैसे जागी तो लगा कि मैं राम को रोक लूं। अब राम को रोकने के लिए जैसे तैयार हुए, राम जी अपने ही शरीर से एक मनुष्य रूप में धर्म को पैदा कर दिया। धर्म चला गया, माता कौशल्या के पास जाके हाथ जोड़ करके चरण छू लिया। कहा माते तुम नहीं रोकना राम को, अगर तुम रोकोगी राम को, मैं सदा सदा के लिए मिट जाऊंगा, अधर्म का साम्राज्य हो जाएगा, अनीति का साम्राज्य हो जाएगा। और तुमने राम को जाने दे दिया तो मैं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। मना राम जी आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए, वो कहते राम को जाने दो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, रोक लोगी तो मैं सदा सदा के लिए मिट जाऊंगा, धर्म ही मिट जाएगा इस संसार से। तो सारे अधर्मियों का नाश करके प्रभु श्री राम लौटे। वो आंगन सुख का वातावरण है, उस सुख के वातावरण में भी प्रभु श्री राम को इस मनुष्य शरीर के नश्वरता का पता है, जाना है लौट करके हमें भी। और जितने दिनों तक मैं राजा रहा, मेरी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, इसी चिंता के कारण एक बड़ी सभा करके लोगों को उपदेश दिया है। क्या कहा? बड़े भाग जब बड़े हो जाते हैं, बढ़ते 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 जब भाग बढ़ करके बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने दूसरे योनियों में रह करके भटकते रहते हैं, परमात्मा बीच में ही कृपा करते हैं, मनुष्य का शरीर देते हैं। और कैसा शरीर है ये? का देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, एक ही यही शरीर है, सब देवता का निवास दे दिया इस शरीर में। आप सोच सकते हैं, अरे एक देवता के चक्कर में तो दुनिया पूजती है, एक देवता को पूजती है दुनिया, और जिस मंदिर में सब देवता भर दिया, अब सोच लीजिए कैसा मंदिर होगा वो। ऐसा मंदिर बनाया परमात्मा ने, इसलिए सारे देवी देवता इस शरीर की याचना करते हैं। और ये शरीर भी कैसा दिया? सारे देवताओं का शरीर दिया है, धाम बनाया है, इसके बाद भी
इस शरीर में एक द्वार भी दे दिया है, ये शरीर से भी निकल करके तुम सीधे परमात्मा में जाके मिल जाओ। और शरीर में संसार की दुर्गति झेलोगे, देवताओं के शरीर में जाओगे, वहां क्या कहते हैं, वहां की जो भोग योनि है, वहां जाकर के संसार विशाल सुख का सुख भोगोगे। लेकिन लौटोगे तब परिणाम बड़ा खराब होगा, लौटने के बाद परिणाम खराब होगा। वो क्या है, कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में जाओगे, कहां जाओगे पता नहीं, गारंटी नहीं है उसकी। तो प्रभु श्री राम को चिंता हो गई, मेरी प्रजा दुख में नहीं चली जाए। तो गुरुजनों को, विद्वानों को बुला करके एक बड़ी सभा करके जो बात उन्होंने कही है वो मैं संक्षेप में बतलाना चाहूंगा। यही कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कैसा भाग, कहते देवताओं को भी वो भाग दुर्लभ है, देवता को भी वो भाग नसीब नहीं है। ऐसा भाग है, क्या है, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वार, सारे साधनों का धाम और एक मुक्ति का द्वार इसमें दे दिया। देवताओं के शरीर में वो मुक्ति का द्वार नहीं, वो है सुषुम्ना नाड़ी वाला द्वार। सुषुम्ना नाड़ी जो इसमें दे दिया, कहते सुखमन के झीरा नाल से अमृत की धारा बही रही, उसमें अमृत की धारा बहती है, उसको पान करने का सौभाग्य इसी मनुष्य शरीर वाले को। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में अधो मुकुया तहां अमी को वासा, सगुरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गुरु की युक्ति सीख लिया, उस 10वें द्वार में प्रवेश कर जाओगे, मुक्ति का धाम में चले जाओगे, क्योंकि वो मुक्ति का द्वार है, आज्ञा चक्र है, सुषुम्ना है, वो चले जाओगे उसमें, सदा सदा के लिए परमात्मा में मिल जाओगे। ये सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर के अंदर। और पाई न जई परलोक समारा, जो मुक्ति पा सकता है जिस द्वार में प्रवेश करके, अब सोच लीजिए, मुक्ति पा सकता है जिस शरीर को पा करके, जो धन पा करके हम अमीर हो सकते थे। एक पूज्य बाबा कभी कभी कहते थे ना, एक गडेरिया चला जा रहा था, भेड़ बकरी चराता था, कहीं पर एक चमकीले पत्थर पर दृष्टि पड़ गई, तो पहले नाखून से खोदने की कोशिश की, नहीं उखड़ा, नाखून से खोदना चाहा, पैर के नाखून से किसी तरह ये पत्थर उखड़ जाए, बड़ा चमकीला, नहीं उखड़ा। तब क्या किया, वो हाथ में जो लाठी थी ना, उस लाठी से उसको निकालने की कोशिश की, और कोशिश करके जब किसी तरह से निकाल लिया, तो निकाल के सोचा मैं क्या करूं, दिया भेड़ के गले में बांध करके, चमकीला पत्थर था भेड़ के गले में। एक दिन कोई चतुर आदमी, कोई स्वर्णकार था, जौहरी था, वो किसी जौहरी ने देख लिया और पूछा, भाई गडेरिया ये क्या है? बोला मुझे पता नहीं। कहा ये दे दो मुझे। कहा क्या करोगे? कहा मैं कुछ तौलने का काम करूंगा, दे दो मुझे। कितनी कीमत है? कहा जो दे दो, 5-10 रुपये में ले लिया, मैंने बहुत कम कीमत में ले लिया। जैसे उस जौहरी ने अपने हाथ में लिया, वो गिर गया फर्श पर और टुकड़ा टुकड़ा हो गया, और उससे आवाज आती है, करे मूर्ख, वो तो गडेरिया था, वो नहीं जानता था मेरी कीमत, वो तो भेड़ बकरी चराने वाला था, और तू जौहरी होकर के मेरी इतनी ही कीमत। इस लाज को मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैं टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उस लज्जा के चलते मैं टुकड़ा हो गया। तो वो हाथ में पड़ा हीरा, उस हीरे की भी कीमत गडेरिया नहीं पहचान सका, इसलिए गडेरी बन करके भेड़ बकरी चराता फिर रहा था। भगवान श्री राम को चिंता हुई है कि हम चले जाएंगे इस दुनिया से, हमारी प्रजा कहीं दुख में नहीं पड़ जाए, इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई। वह परलोक में दुख पाता है। सारे लोगों को समझा के कह रहे हैं, परलोक में माने ये शरीर आज छूटे कि कल छूटे, छूटना तो है ही, किस जोनी में जाएंगे पता नहीं है। हो सकता है बहुत बढ़िया जोनी में चले जाएं। बहुत लोग देखते हैं ना, इन चीजों को सुनना नहीं चाहते हैं, उनको पता है कि मर करके हम बहुत अच्छे जगह में जाने वाले हैं। तो जिनको पता है उनको पता रहने दीजिए, वो तो जब पहुंचेंगे तब पता चलेगा। पढ़िए पौराणिक कथा, उसमें लिखा है कि एक दिन ये क्या कहते हैं, अंगीरा ऋषि और नारद मुनि दोनों चले जा रहे थे, जाते जाते एक जगह खिलखिला के हंस पड़े अंगीरा ऋषि। तो नारद मुनि पूछते हैं क्यों हंसे? तो बोला देखा नहीं, वो जो अनाज का ढेर था ना, वहां पर एक बकरा आया था खाने के लिए, और जैसे खाना चाहा, सामने में एक लड़का डंडा लेके बैठा था, ये डंडा उस बकरे के माथे में दे दिया। तो बोला हंसे क्यों? बोला एक आदमी था, पहले अनाज का कारोबार किया, बहुत पैसा कमाया तो कपड़े का कारोबार किया, दोनों धंधे से बहुत पैसा कमाया तो 2-4 मंजिला मकान बनाया, फिर सोना चांदी का कारोबार किया, अब बहुत पैसा हो गया तो हीरे का भी कारोबार शुरू कर दिया, और सब करके मर गया। अभी सुने ना, पूज्य ज्ञानी बाबा सुना रहे थे, पलटू साहब की वाणी, कबो सत्संग ना किन्हा
जो आत्मा का भोजन वो नहीं किया। भूखे को नाही कछु दिन्हा, शरीर को दिया आत्मा को नहीं दिया। शरीर को जो जो चीज चाहिए हमेशा देता रहा, बढ़िया कपड़ा खाना सब कुछ देता रहा, आत्मा हमारी भूखी रह गई। यही सत्संग और ध्यान ही उसका भोजन है। भूखे को नाही कछु दिन्हा, माया और मोह में झूले, कुटुंब परिवार लखी फूले। पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाही कही आए। क्या किया इस संसार में आकर के? इस शरीर को बलिष्ठ बनाया, उस शरीर को बलिष्ठ बनाया जो एक न एक दिन नाश का शिकार होगा। उस शरीर को सजाया जो एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, उसको सजाया है। और जो कभी नाश नहीं होने वाला है, हाँ बार बार अधोगति का शिकार होगा अगर आत्मा के पुष्टि का काम नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, परमार्थ का कोई काम नहीं करेंगे तो ये आत्मा कमजोर होगी। और कमजोर आत्मा गधा कुत्ता की जोनी में चली जाती है। महात्मा के पुष्टि का भोजन देंगे तो इससे ऊंची जोनी में, बार बार अच्छी जोनी में बढ़ते जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माननीय विधायक महोदय अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ पधारे हैं, तो थोड़ी देर के बाद उनके भी विचारों को हम लोग थोड़ी देर सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और सभी भक्तजनों के तरफ से मैं स्वामी श्रद्धानंद ही अभिनंदन करता हूं उनका, और उनसे निवेदन करता हूं कि थोड़ी देर अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अगर मन हड़बड़ी नहीं तो थोड़ी देर बैठ करके सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो भगवान श्री, वही मैं कह रहा था, भगवान श्री राम वही कहते हैं कि सारे साधनों का धाम और मुक्ति का द्वार है इसी मनुष्य शरीर में। हाँ मैं वही कह रहा था, वही अंगिरा ऋषि कहते हैं, बहुत धन दौलत बहुत कुछ कमाया और कुछ भी नहीं किया, मर के चला गया दुनिया से। परिणाम क्या हुआ? था तो बहुत धनाढ्य, लेकिन जीवन में कभी कुछ किया नहीं सत्कर्म, परिणाम हुआ बकरा बन गया। मर करके अपने ही घर में जन्म लिया, बकरी का बच्चा बन करके। और वही बकरी का बच्चा जब बड़ा हो गया, वही बकरा अपना ही अनाज खाने के लिए आया था और डंडा लग गया उसके माथे पर। इसलिए कहा मुझे हंसी आ गई कि जिनका किया हुआ कमाया हुआ इतना धन दौलत, वो एक मुट्ठी नसीब नहीं है, एक मुट्ठी अनाज नसीब नहीं है उनको। सो परत्र दुख पावई, शरीर छूटेगा, कहीं न कहीं जाएंगे, दुख मिलेगा। क्योंकि परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में कुछ भी आप कर लेंगे, आप अधोगति के ही शिकार होंगे। सदगति के शिकार तो तभी होंगे जब आप परमात्मा की भक्ति करेंगे, लेकिन उसमें भी संतों की युक्ति से करेंगे तब। तो इसलिए सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताही, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, वह परलोक में दुख पाता है। पलटू साहब कहते हैं, पूछे धर्मराज जब भाई बचन मुख नाही कही आई, पलटू दास लखी रोया, सुघर तन पाए के खोया। ऐसा सुंदर तन पाकर के खो दिया, बेफायदे इस संसार से चले गए, कुत्ते गधे की योनि को प्राप्त हो गए, बड़ी अफसोस होगा। इसलिए भगवान श्री राम ने बातें तो बहुत की हैं, लेकिन जो नोट करने योग्य बातें जो हम उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। विषय किसके लिए है उन जानवरों के लिए, इतर प्राणियों के रूप में जो आए हैं, इतर योनियों में जो आए, उसके लिए विषय बनाया। हमारे लिए उन विषयों को दवा के रूप में दिया है। लीजिए दवा के दुकान में दवा लीजिए, लेकिन उतनी दवा लीजिए जिससे रोग ठीक हो जाए। ये नहीं कि दवा के दुकान की सारी दवा ले लीजिए। तो उनकी आवश्यकता है हमें, तो धन दौलत रुपये पैसे ये सारी चीजों की आवश्यकता है। आवश्यकता अनुसार आपके पास जितनी अपेक्षा वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसी के पीछे हमारा जीवन खप जाए, इसी के लिए भगवान श्री राम कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। विषय का भोगने के लिए, विषय भोग करने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। और स्वर्गो सर्व अपनी मनमानी करके किसी भी तरह से स्वर्ग भी चले गए तो थोड़े दिन के लिए मिलेगा, अंतिम में क्या होगा? आपको अधोगति में जाना होगा। तुलसी साहब कहते हैं नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव देही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छिनी सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, अब भर में चार यु खानी पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तद गहे स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब पुकार करके कहते हैं ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, स्वर्ग भी जाओगे तो एक न एक दिन वहां से लौटोगे तो अधोगति में ही जाना है तुमको। पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, अधोगति में चले जाओगे। तो भगवान श्री राम समझा करके लोगों को कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देही,
थोड़े दिन पहले आप लोग सुने होंगे, हमारे क्षेत्र में आता था आम बेचने के लिए, एक पिकअप आम ले लिया, हमारे क्षेत्र में घूमता था, एक किलो धान दे दो, 2 किलो आम ले लो, इतना सस्ता आम। तो धान के बदले में आम। हमारे क्षेत्र में राजा भिट्ठा साहिब जिधर मेरा आश्रम है उधर जाइएगा ना, कहेगा 1 किलो अनाज के बदले में 1 किलो मिट्टी ले लो, चावल के बदले मिट्टी। कोई चावल के बदले में हमारे पहाड़ तरफ जाकर के 1 किलो चावल दे दो, 1 किलो अरहर ले लो, इस तरह से बदला बदली कर लेते हैं। ये तो चल सकता है, लेकिन कहते हैं मनुष्य शरीर पा करके जो विषयों में मन लगाता है उसकी अदला बदली किस प्रकार के है। कहा कि अमृत के बदले में जहर ले रहा है। पाया था मनुष्य शरीर, इस शरीर को पाके परमात्मा को पा सकता है, लेकिन इस शरीर को पा करके जो सुअर पाना चाहता वही चीज हम भी पाना चाहते हैं। छवि सुन रहे थे सुधांशु बाबा जी से, सबौर वाले महात्मा से। 56 व्यंजन है मनुष्य के लिए, 56 प्रकार का अलग अलग व्यंजन है। सुअर विष्ठा में ही 56 व्यंजन देखता है, विष्ठा ही खाता है, लगेगा 56 व्यंजन उसका, वही वाला शरीर मिलने वाला है। तो इसीलिए कहा नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विषय। वो मनुष्य शरीर पाकर के अगर संसार के इन 5 विषयों को पाने के चक्कर में ही दुनिया खपा दी। हमारे यहाँ एक स्टाफ थे, हंसी की बातें हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन याद आ गई तो मैं बोल देता हूं। हमारे यहाँ एक छोटे स्टाफ थे। एक दिन मैं जानता था वो दोनों सब परिवार रहते हैं, और मैं ही बिल क्लर्क था उस समय, सबका वेतन में बनाता था, जानता था परिवार लेकर के रहते हैं। बाद में एक महिला गई 3 बच्चे के साथ, देखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी, जाके रोने लगी मेरे पास। अब वो जाके उसी स्टाफ का नाम बोलती है। नाम क्या बोली? कि वो मेरे पति है। हम कह रहे तुम्हारे पति हैं, तो वो जो यहां रहती वो कौन है? बोला वो दूसरे की पत्नी को लेकर भाग गया है, वो नहीं है, मैं भी होता विवाहिता पत्नी, वो दूसरे की पत्नी को लेकर भाग गया। एक दिन संजोग से जिनके यहाँ रहते तो मैं चला गया खाना खाने के लिए। अब खाना खाने जैसे गया तो जिनके यहाँ खाना खाता था, मेस चलता था, उनके यहाँ जैसे गया, ये 89 ईस्वी की बात है, जैसे गया खाना खाने के लिए तो उस स्टाफ की जो दूसरे की पत्नी को लेके भागा था वो उधर से निकली और दुकानदार का नाम लेके कहते ओ फलना बाबू देखो हम मंडल जी बनी गेलिए। मैंने अपने पति का ही जो खाकी वर्दी है ना, वही वर्दी चढ़ा करके निकली थी उधर से। एकदम मोटी छोटी थी, खूब मोटी थी, मैंने 1.25 कुंटल वजन होगा और 3.5-4 फीट की होगी, एकदम काली कलूटी, और खूबसूरत पत्नी को छोड़ करके दूसरे पत्नी को लेके भाग गया, उसको लेके रहता था। तो हमने वीडियो साहब को कह करके दोनों का आधा दरभाग करवा दिया, दोनों को आधा दे दीजिए। तो संसार में वही कहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं नर्तन पाई विषय मन देही, पलटी सुधाते 60 विषय, ताही कबहू भल कही न कोई, इसको कभी भला नहीं करता। गुंजा ग्रही परसमनिक होई, पारस पत्थर फेंक दे, साधारण पत्थर चुने, करजनी चुने, घूंची चुने, उसको कभी कोई भला नहीं करता है। भगवान श्री राम कहते हैं आकर 4,84,000 जोनी भरमती अजीब अविनाशी, ये अविनाशी जीव परमात्मा का अभिन्न अंश है। इस संसार में आया, परमात्मा में मौज हुई तो ये सारे जीव बने हैं, और ये जीव इस संसार में आकर 4,84,000 जोनी भरमती अजीब अविनाशी, यह अविनाशी जीव 84 लाख जोनी में और 4 खानी में भटकते रहता है, कभी कुत्ते के रूप में, कभी गधे के रूप में, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, नए नए क्या कहते हैं जीव की उत्पत्ति होती रहती है, और उन जीवों उन शरीरों में घूमते रहते हैं। परमात्मा दया करते हैं, उनको लगता है कि मेरा अभिन्न अंश है, एक बार मौका दे दो इसको, और मौका दे करके ये बहुत दुख झेला है, एक बार मौका दे दो, मौका दे देता है और उठा करके उसको मनुष्य शरीर में पहुंचा देते हैं। परमात्मा करुणा करते हैं, दया करते हैं तो मनुष्य का शरीर देते हैं। और परमात्मा ने करुणा करके दया करके ये शरीर दिया, अकेले नहीं भेजा है अकेले। आप लोग जानते हैं ना, आप देखिए किसी सुअर को देखिएगा, कभी आप ढेचू ढेचू करते हुए सुने, गधे की आवाज निकालते हुए कभी नहीं सुने होंगे। गधे की आवाज तो गधे ही निकालते हैं, गधे की चाल तो गधे ही बोलते हैं। जैसे सुअर खाना खाते हैं, गधा वैसे खाना नहीं खाता, सबकी अपनी चाल है, बकरी की अपनी चाल है। लेकिन ये मनुष्य है ना, कभी गधा बन जाएगा, कभी सुअर बन जाएगा, कभी बकरी बन जाएगा, कभी मुर्गा मुर्गी, क्या बनेगा कहा नहीं जा सकता, सब चाल है इसके अंदर में। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं हरि तुम नर्तन दे क्या किन्ह, जो नहीं मानवता अति उत्तम मोही कृपा करे दिन्ह,
तन नर और स्वभाव सुकर का, मेल नहीं या निका, अति सुंदर या सृष्टि तुम्हारी है इतना ही से फीका। ऐ भगवन, हमें मनुष्य का शरीर दिया, चाल तो सुअर वाली दे दी है, गधे वाली चाल दे दी है, कुत्ते वाली चाल दे दी है। आदमी का चाल बदलते रहता है, किसी भी चाल में चला जाएगा। गधा अपने चाल में चलता है, कुत्ता कुत्ती अपने चाल में, सुअर अपने चाल में, मनुष्य सब चाल में चलता है। तो कहते हैं करहु कृपा दीजिए मानवता। ए भगवान, मनुष्यता दे दीजिए, हमको शरीर दिए हैं मनुष्य का, चाल दे दीजिए, हम उन विषयों को ग्रहण करने वाला नहीं बने। और यही चाल सुधारने के लिए विद्यालय दिया है परमात्मा ने। अपनी चाल सुधार लीजिए यहां आकर के, नहीं तो परिणाम दूसरा होगा। आप चाल नहीं सुधारिएगा, परमात्मा आपका शरीर बदल देगा। कि जिस गैरेज में जाने लायक हो, अगर देखते हैं राजदूत के गैरेज में सब गाड़ी ठीक नहीं करेगा, वो दूसरे कंपनी वाली गाड़ी को तो दूसरे गैरेज में जाकर ठीक कराना पड़ता है। कहा इस गैरेज में अगर नहीं आया, चाल नहीं बदला, तो चले जाओ सुअर वाले शरीर में ही मैं भेज देता हूं, जैसी चाल है उसी शरीर में भेज देंगे। भगवान श्री राम कहते हैं उसको कोई भला नहीं कहता है जो गुंजा ग्रहण करता है पारस पत्थर को फेंक करके। 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीव पर कभी कृपा करते हैं परमात्मा, ये मनुष्य का शरीर देते हैं। और ऐसा मनुष्य शरीर दे करके चाल बदलने के लिए भी, अपने संस्कार बदलने के लिए ये संत महापुरुष को भी संसार में भेजते हैं, जहां जा करके सुन सुन करके समझ समझ करके लोग अपनी चाल बदल लेते हैं। और टेढ़े मेढ़े चाल पर ऐसे ऐसे चलने वाले एक से एक महापुरुष है इस धरती पर, जो खून खराबा करते थे दुनिया में महात्मा बन गए। नाम है, मैं कितने लोगों का नाम गिनाऊं, बहुत टेढ़े मेढ़े चाल पर चलने वाले। जिस आम्रपाली को गणिका के रूप में मानते हैं, भगवान बुद्ध की शिष्या हो गई। पटाचारा का नाम सुनते हैं, बचपन में जब सयानी हुई थी तो नौकर के संग में भाग गई थी, बाद में भगवान बुद्ध के शरण में आई, भगवान बुद्ध की कृपा हुई तो जीवन निहाल हो गया, पहुंची हुई। और भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया। जो आत्मज्ञान भगवान बुद्ध के अपने निकटवर्ती शिष्य को नहीं हुआ, आनंद को, वो ज्ञान प्राप्त किया है उस पटाचारा ने भगवान बुद्ध के शरीर रहते हुए। आनंद को तो बाद में प्राप्त हुआ जब भगवान बुद्ध शरीर छोड़े, उसको बाद प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है, और जो सबसे दुर्लभ है, आया है रामचरितमानस में, अब मोहि भा अब मुझे विश्वास, अब मोहि भा विश्वास हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। बिना परमात्मा के कृपा के संत नहीं मिलते हैं, सब मिल जाएंगे, संत नहीं मिलेंगे। क्योंकि ये संत पुरुष जो होते हैं ना, परमात्मा स्वयं आते हैं संत के रूप में शरीर धर करके, इसलिए बड़ी कृपा होती है। शंकर भगवान तो कहते हैं गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। संयोग बनता है, परमात्मा की कृपा होती है तो संत पुरुष मिलते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर देते हैं परमात्मा, फिर संत सदगुरु को मल्लाह बना करके भेज देते हैं कि जीवन रूपी नैया के सहारे तुम भवसागर को पार कर परमपिता परमात्मा में मिल सकते हो। इसके लिए और अनुकूल वायु भी दिए हैं, हमारी जीवन नैया सही सलामत चलती रहे। कहीं किसी मना क्या कहते हैं, दुख और सुख, दुख का थपेड़ा खा करके कहीं गलत रास्ता नहीं पकड़ ले, तो परमात्मा अनुकूल कृपा करते रहते हैं, अनुकूल परिस्थिति देते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे, बहुत गरीबी का जीवन रहा, बहुत गरीबी का जीवन, लेकिन धीरे 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 अब परिस्थितियां बदली, बहुत विकट विकट परिस्थिति देखेंगे। हमारे गांव में एक लड़का था, दूसरे का हल जोतता था, पढ़ाई भी करता था। एक दिन इधर हाल में सुना, यूपी का शायद कोई लड़का था, रेलवे स्टेशन में जूता पॉलिश करता था, 10th क्लास का रिजल्ट निकला तो शायद 97% नंबर लाया, जूता पॉलिश करने वाला लड़का। तो विकट परिस्थिति में लोग जीवन को संवारते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं परमात्मा ने ऐसी अनुकूल परिस्थिति दी, आप माने क्या कहते, प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेते हैं लोग। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में पढ़ते थे, एक बार कुछ साथी लोग गए मिलने के लिए, पता चला कि यहाँ पर कुली का काम करते हैं, तो चले गए मिलने के लिए। एक कुली को देखा, कुली कुली आवाज लगा, एक लड़का उधर से आया, आइए 3-4 साथी थे, सब सूटकेस वगैरह माथे पे उठा लिया, प्लेटफॉर्म के बाहर पहुंचा दिया, कुछ रुपये ले लिए। लेकिन वो जो सूटकेस लेके जा रहे थे तो कुछ दूसरे लड़के आते थे, विद्यासागर जी नमस्कार, ईश्वर चंद्र जी नमस्कार, प्रणाम। तो देखता था कि ये बड़े पढ़े लिखे लोग कुली को प्रणाम करते हैं, क्या बात है। तो प्लेटफॉर्म के बाहर जाकर के वो लड़के पूछते हैं क्या बात है भाई, आप कौन हैं, आपको जो ये नमस्कार करते थे विद्यासागर जी नमस्कार, आप हैं कौन। बोला तुम लोग कहां जा रहे हो। बोला हमने सुना है कि यहाँ पर विद्यासागर जी कुली का काम करते हैं, उसी से मिलने के लिए आए हैं। तो बोला मैं ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूं।
बोला आप कुली का काम करते हैं? ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपको कुली बना लिया हम लोगों ने। आया था भेंट करने के लिए, क्योंकि बड़े ही मेधावी छात्र हुए ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो वही कहते हैं, अरे तुम लोगों को कुली की आवश्यकता थी और मुझे तो 2 रुपये की आवश्यकता थी। बस यही कुछ कुछ पैसे जुटाता हूं और शाम के समय में बैठता हूं पढ़ने के लिए। रेलवे प्लेटफॉर्म के पर जो क्या कहते हैं पोल गड़ा हुआ रहता था ना, उस बल्ब के नीचे बैठ के पढ़ते थे। और लोग पूछते थे कि भाई फलानी गाड़ी चली गई, तो कहते थे मुझे पता नहीं। इतने मशगूल हो जाते थे। तो वही प्रभु श्री राम कहते हैं, परमात्मा इस प्रकार की व्यवस्था दिए हुए हैं कि कोई न कोई अनुकूल परिस्थिति निकल जाती है बीच में, हमारे जीवन नैया सही सलामत आगे बढ़ती जाए। ये अनुकूल परिस्थिति। और यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी किसी के घर में जाएंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा। शायद हम लोगों का संत मत का सारा आश्रम, संत मत में हजारों आश्रम है, सब आश्रम जोड़ दीजिएगा तो एक एक ऐसा लोग है उनके एक घर के बराबर कीमत नहीं होगी। सारा आश्रम जोड़ दीजिएगा, ऐसी ऐसी अनुकूल परिस्थिति है। लेकिन उससे पूछिए क्या करते हैं आप, तो क्या पता चलेगा जानते हैं? आर्य समाज के एक महात्मा हो गए आनंद स्वामी, है ना, स्वामी श्रद्धानंद, और उसके पहले महर्षि दयानंद। इन दोनों के बाद अगर आदर से नाम लिया जाता है तो आनंद स्वामी का नाम लिया जाता है। आनंद स्वामी के पास एक सेठ जी गए, विदेशी लोग, तो उनसे पूछा, सेठ जी आप क्या करते हो? वो गए थे पूछने के लिए मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। तो कहते हैं तुम क्या करते हो? बोला मैं बनियागिरी करता हूं। क्यों करते हो बनियागिरी? बोला पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाते हो? बोला जीने के लिए। जीते हो किस लिए? जीते हो किस लिए? चुप हो गया। क्या काम करते हो? तो बनियागिरी। क्यों करते हो? पैसे कमाने के लिए। क्यों कमाते हो? जीने के लिए। जीते हो किस लिए? पता ही नहीं। तुमको जो पता नहीं है ना, वही तुम्हारे अशांति का कारण है। जीते हो तुम किस लिए, यही पता नहीं है और यही तुम्हारे अशांति का कारण है। और का उद्देश्य विहीन हमारी जो यात्रा है, ज्ञान विहीन हमारा चिंतन है, चिंतन विहीन हमारा ज्ञान है, और उद्देश्य विहीन जो हमारी यात्रा है, दोनों कभी सुख नहीं हो सकता है। ये व्यर्थ है। काश तुमको अपने जीने का मकसद का पता चलता। प्रभु श्री राम कहते हैं, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया है। परमात्मा की कृपा रूपी अनुकूल वायु है, सारी परिस्थिति आपके अनुकूल है। पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बाल बच्चे सारे के सारे अनुकूल हैं। और ये सारी अनुकूल परिस्थिति होने के बाद भी अगर तुम इस संसार सागर से तरने का उपाय नहीं करते हो, जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाई। भगवान श्री राम कहते हैं अंतिम रिजल्ट है, कहां जाओगे? मर करके प्रेत बनोगे। लोग तो सुसाइड करते हैं, जहर खाते हैं, फांसी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं। कहा कि अगर तुम परमात्मा की कृपा से मनुष्य शरीर पाए, संत सदगुरु ये संसार में बराबर आते रहते हैं, परमात्मा की कृपा भी तुम्हारे साथ है। तीनों साज पा करके भी अगर तुम परमात्मा का भजन नहीं करते हो, परिणाम क्या है? आत्महन गति जाएगी। शोकृत निंदक मंदमती, वो कृतज्ञ है, परमात्मा के उपकार को नहीं माना उसने। पता ही नहीं चला कि मनुष्य का शरीर परमात्मा का दिया हुआ है। और नहीं, आप लोग जानते हैं जोशीमठ अगर गए होंगे, बद्रीनाथ का दर्शन करने कोई गए होंगे, तो उसके 50 किलोमीटर नीचे में जोशीमठ है। वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य 5 वर्ष के उम्र में तपस्या किए थे। आज से 2700-2800 वर्ष पहले वहां पर एक पेड़ है, वो सहतूत का पेड़ है। 2600-2700 वर्ष हो गए, अब तक जिंदा है। कहीं उस पेड़ की योनि में चले जाते तब एक लड़का आया गुरु महाराज के पास कुप्पा घाट, आकर के कहा कि हुजूर मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, आप चलिए मेरे पिताजी के श्राद्ध में। तो गुरु महाराज फुट फुट करके रोने लगे। तो लड़का लोग कहता है गुरुदेव हम लोगों से कुछ गलती हो गई क्या? तो बोला नहीं, तुमसे गलती नहीं हुई, गलती तुम्हारे पिताजी से हो गई। तुम्हारे पिताजी से हो गई। क्या गलती हो गई? चलिए सत्संग कर दीजिए श्राद्ध में। बोले मैं श्राद्ध में नहीं जाऊंगा, पुण्यतिथि पर जाऊंगा। श्राद्ध कर्म में नहीं गए, पुण्यतिथि पर गए थे, सत्संग किए और फुट फुट करके रोने लगे। तो लड़के लोग पूछते हैं हुजूर क्यों रोने लगे? कुछ गलती हो गई हम लोगों से क्या? क्योंकि उनके पिताजी अच्छे सत्संगी थे, कुछ गलती हुई? बोले नहीं, गलती तुमसे नहीं हुई, तुम्हारे पिताजी से गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोले तुम्हारे पिताजी अंतिम समय में अमरूद का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ दिए। तुम्हारे पिताजी, ये अमरूद का जो पौधा निकला है ना, ये तुम्हारे पिताजी ही है।
इसको आंगन से उखाड़ना नहीं। 1 साल के बाद धीरे धीरे ये तो बढ़ेगा, 1 साल के बाद ये अपने मर जाएगा, फिर मनुष्य शरीर में चला जाएगा। छू दिए जाकर के गाछ को, और गाछ को पकड़ करके गुरु महाराज रो रहे थे। तो रोते रोते यही कहते हैं कि इसको काटना नहीं, उखाड़ना नहीं, आएगा 1 साल के बाद ये अपने मर जाएगा, फिर से तुम्हारे पिताजी अपने शरीर में चले जाएंगे। तो परमात्मा की कृपा से यह मनुष्य का शरीर मिला है, तो परमात्मा की कृपा से हमें यह मनुष्य का शरीर मिला है। आवश्यक है इन संत महापुरुषों के पास जाकर के अपने जीवन की दिशा को बदले, इन महापुरुषों से भक्ति की युक्ति सीख करके, जिसके विषय में बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, भक्ति की युक्ति है सदगुरु बताते, जिसे सीख जीवन को लाना पड़ेगा, भक्ति बिना युक्ति साही न होगी। 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा, इन 84 के चक्कर में ना चले जाएं। आवश्यक है कि संतों से युक्ति सीख करके खान पान की शुद्धि रखिए, संतों से युक्ति सीखिए, उनकी युक्ति के मुताबिक, क्रमबद्धता के मुताबिक। नवधा भक्ति का 9 सोपान है, प्रत्येक सोपान पर चढ़ते 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 आप अंतिम मुक्ति के महल में पहुंचे। और ऐसा अगर ना किया आपने तो का भक्ति निशेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए, जन्मों जन्मों पछताना पड़ेगा। तो ये सारा काम करने के लिए हमें यह कीमती मनुष्य का शरीर मिला है। रहिए समाज में सदाचारी बन करके रहिए, लोगों का आशीर्वाद मिले। साफ लेने वाला कोई काम मत कीजिए, बद्दुआ लेने वाला कोई काम मत कीजिए। जहां तक बन पड़े, गुरु महाराज जाते जाते कह गए, अंतिम बातें हैं उपदेश के रूप में, स्वीकृत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में कबर नहीं। बल्कि हम लोग मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ते थे, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, या जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो इसको या व्यर्थ न हो। क्या आए हैं संसार में, कीर्ति का काम कीजिए, आपका जय जयकार हो, लेकिन साथ ही साथ यह जन्म किस लिए हुआ है, इसके लिए संतों से युक्ति सीख करके थोड़ा थोड़ा साधन करें। ये आपके पारमार्थिक जीवन को सजा देगा। दोनों हाथ में लड्डू है, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। भक्ति करते बीच में शरीर छूटा, उत्तम स्वर्गलोक जाएंगे, भक्ति का संस्कार वहां ले जाएगा, लौटेंगे तो वही भक्ति का संस्कार बढ़िया कुल खानदान में जन्म दिलाएगा। दोनों हाथों में लड्डू है, और अंततः अपूर्णता को प्राप्त करेंगे, परमात्मा की भक्ति पूरी होगी, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, दुख दर्द भव के सब मिटाएं, सदगुरु चरण नित सेइये, गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही। सारे दुख दर्द मिटेंगे, और गुरु भक्ति के बिना कुछ भी बनने वाला नहीं है। साधु संतों की सेवा कीजिए, यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद।